हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है। सभी के घरों में सुबह सुबह स्कूल जाने का टाइम होता है। तो दिव्यांशी जा चुकी है स्कूल और आरव को मैंने कर दिया था तैयार। लेकिन आरव को ना जब तक अपने पापा से तैयार ना हो ना, सब्र ही नहीं आता। थोड़ी सी मोड़ी थी, बड़ी आ रही थी ना ये। लगा दूंगी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, मीनाक्षी की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का वक्त हो रहा है। मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, मैं बस अभी सो के ही उठी थी। अभी मैंने चाय वाय कुछ भी नहीं पी है। सबसे पहले मेरा काम होता है अपने बच्चों को भेजना स्कूल। तो दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया है, दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल। और आज घर में आपको दिख रहा होगा बड़ी शांति सी हो रही है, क्योंकि ना भाभी के मामा जी एक्सपायर हो गए हैं। कल रात ही एक्सपायर हो गए थे, तो कल शाम को ले जाना पॉसिबल नहीं था, लेट हो गए थे थोड़ा सा। तो अभी सुबह सुबह ना मम्मी पापा और भैया भाभी सब वहीं चले गए हैं। तो उन्हें आने में शायद काफी टाइम लग जाएगा। तब तक हम अपना घर का काम निपटा लेते हैं। सबसे पहले मैं जाकर पीऊंगी चाय और गैस पर चढ़ा देती हूँ साग। साग कटा हुआ रखा है, आज हमारे घर में बनेगा साग। यहाँ पे ना काफी ज्यादा मच्छर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं छत पे और करते हैं अपने खाने की और बाकी सारे कामों की तैयारी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम होता है हमारी किचन से शुरू। मैंने यहाँ पे गैस पे अपने लिए चाय चढ़ा दी है और दूसरी गैस पे मैंने साग बनने के लिए रख दिया है। साग में मैंने साग को मैंने धो के चढ़ा दिया है और इसमें नमक डाल दिया और इसमें डाल दिया एक गिलास पानी। साग हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, बस दिव्यांशी नहीं खाती है और दिव्यांशी के पापा नहीं खाते हैं, बाकी तो सभी खा लेते हैं। और अभी सर्दियाँ भी नहीं आई हैं और हमारे घर में तीसरी चौथी बार साग बन रहा है। साग के सभी शौकीन हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी चाय में अदरक डाल दिया है, क्योंकि अब सर्दी जैसी आती है ना, तो ऐसा लगता है कि अदरक की चाय पियो, अदरक की चाय पीने का ही मन होता है। तो हमने खूब सारा अदरक मंगा के रख रखा है। तो चाय ना बिना अदरक के अब अच्छी भी नहीं लगती है। और यहाँ पे ना मैं कुकर में मतलब ढक्कन लगा के रख दूँगी, जिससे कि ना इसमें कई सारी सीटी आ जाएंगी और साग ना अच्छे से गल जाएगा। क्योंकि जब ये अच्छे से गल जाता है ना, उसके बाद ही ये अच्छे से बन पाता है, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगता, थोड़ा कच्चा कच्चा सा रहता है। फ्रेंड्स, चलते हैं, अपने रूम में आ गए हैं, अपनी चाय पी लेते हैं। सारा रूम में देखिए कितना मैसी मैसी हो रहा है, कितना गंदा पड़ा है। लेकिन बस मैं भी चाय पी के फिर लग जाती हूँ अपने काम में, क्योंकि ना मुझे सुबह बिना चाय पिए ना हाथ पैर चलते ही नहीं है। तो मैंने पहले वो चाय पी लेती हूँ, उसके बाद में बाकी सारे काम जो है झटझट निपटा लूँगी, क्योंकि करने सारे मुझे ही हैं जब भी। और सबसे पहले शुरू करती हूँ अपनी किचन से। किचन थोड़ी साफ़ सी कर लेती हूँ, क्योंकि जब किचन साफ़ होती है ना तभी काम करने का मन करता है। अदरवाइज़ ना सारा गंदा गंदा सा हुआ रहता है ना, तो किचन में काम करने का भी मन नहीं होता है। तो पहले जो किचन सुबह के थोड़े चाय वाय के बर्तन थे, मम्मी पापा ने सबने चाय वगैरह पी थी, और जो सुबह बच्चों को नाश्ता बनाया था उसके भी थोड़े से बर्तन हो जाते हैं। तो पहले ही सारे बर्तन निपटा लेती हूँ, सारे बर्तन साफ़ कर देती हूँ, सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ करके। और किचन में ना सुबह एक बार झाड़ू लग गई थी और एक बार मैंने हल्की सी डस्टिंग भी कर दी थी। वैसे तो मैं किचन रात को ही साफ़ करके सोती हूँ सारी किचन, ताकि सुबह ना उठ के मतलब जोर भी ना पड़े। और सुबह सुबह ना वैसे ही आंखों में नींद सी भरी रहती है, तो कुछ ऐसा काम करने का मन भी नहीं करता है। तो सुबह मुझे किचन साफ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे अभी चाय वाय बनी है, नाश्ता वाश्ता बनाया, थोड़ी सी किचन गंदी सी हो गई थी, तो एक बार अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँगी। उसके बाद किचन में फिर बाकी का खाना वाना बनाऊँगी। और इतने मैंने चाय पी थी ना, तो इतनी देर में यहाँ पे हमारा साग भी उबल गया था। साग में 2-3 सीटी आ गई थी। अब ये अच्छे से गल चुका है, बस इसको ना ग्राइंड करके और फिर इसमें तड़का लगा दूँगी। लेकिन उससे पहले ना मैं करूँगी घर का झाड़ू पोछा, क्योंकि सुबह सुबह पहले घर का झाड़ू पोछा हो जाए ना तो घर साफ़ साफ़ सा रहता है। और सुबह झाड़ू तो लग गई थी, बच्चों के जाने से पहले ही बासी घर में एक बार हमारे झाड़ू लग गई थी, बस अब पोछा लगाना रह गया है। तो मैं ना पहले पोछा लगाऊंगी और पहले अपना कमरा साफ़ करूंगी। सारा कमरा इतना गंदा हुआ पड़ा है। सुबह सुबह बच्चे जाते हैं ना कहीं, कुछ कपड़े वगैरह सब कुछ डाल के चले जाते हैं। तो पहले मैं जाऊंगी अपने कमरे में। और सारा आज मैंने बेडशीट भी चेंज की है, कई दिन से वही वाली बेडशीट बिछ रही थी दिवाली से, तो आज मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है। और आप देख रहे होंगे गद्दे मेरे कि कैसे हैं, ये बहुत हल्के हल्के से गद्दे हैं, क्योंकि मुझे बैक पेन ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से मैं मोटे वाले गद्दे यूज़ नहीं करती हूँ। ये मम्मी के रखे थे, बहुत टाइम पुराने डबल बेड के पतले पतले से गद्दे हैं, तो मैंने यही वाले गद्दे बिछा रखे हैं। अपना कमरा एक बार सेट कर दूँगी, क्योंकि बच्चे जब चले जाते हैं ना उसके बाद ही कमरा वमरा सेट होता है, क्योंकि सुबह बच्चे इतना गंदा करके चले जाते हैं बस। और अब इसके बाद में लगाती हूँ, सारे घर में मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी है।
और अब इसके बाद में लगा देती हूँ मैं पोछे की तैयारी करती हूँ। लेकिन पोछा ना आज मैंने बैठ के लगाया था। वैसे पोछे के लिए ना हमने मेड लगाई हुई है झाड़ू पोछे के लिए, लेकिन उसके घर में शादी है तो अभी वो कुछ दिन तक नहीं आएगी, तो इसीलिए हम ही कर रहे हैं घर में अपना काम। लेकिन पता है कि मेड के करने में और हमारे करने में ना बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। वो बस ऐसा लगता है ऊपर ऊपर से जैसे साफ़ सफाई सी कर रही हो, अच्छी सी नहीं करती है, डीपली सी। पर क्या करें, मजबूरी में लगानी पड़ जाती है। तो आज मैंने सोचा आज मैं बैठ के ना अच्छे से ही पोछा लगाती हूँ, तो मैंने बैठ के खूब अच्छे से पोछा वोछा लगाया था। लेकिन ना बाद में लगाते लगाते ना मेरी कमर में और पैरों में इतना दर्द हो गया था ना। लेकिन साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है बैठ के, खड़े होकर आप वाइपर से लगा दो या वो मोप वाला पोछा आता है ना उससे लगा दो, तो इतनी साफ़ सफाई से नहीं हो पाती है। तो बैठ के पोछा अच्छे से तो लगता है, फिटनेस भी रहती है, लेकिन पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। और मेरे ना बाद में इतना कमर में दर्द हो गया था ना, पर मैंने कहा चलो। और पोछा ना हम हमेशा बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही लगाते हैं, क्योंकि क्या होता है जिस दिन बच्चे घर पे रहते हैं ना उस दिन अगर मतलब सुबह सुबह पोछा लगा दो तो बच्चे ना चक्कर ही काटते रहते हैं। कभी उन्हें कुछ ज़रूरत होती है, कभी कुछ, कभी पानी, कभी कुछ, तो बच्चे ना चक्कर ही काटते रहते हैं और पोछा लगा हुआ लगता ही नहीं है कि अभी घर साफ़ किया है। तो इसलिए ना बच्चों के जाने के बाद में तो पोछा वोछा लगे तो साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, अगले दिन तक भी साफ़ ही पड़ा रहता है फिर। और ये सारा काम ना मैं मतलब नहाने से पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना पोछा लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहाने धोने के बाद में ना मैं वैसे रोटी वोटी का बर्तन का काम तो कर सकती हूँ, लेकिन कपड़े धोना और पोछा लगाना मुझे नहाने से पहले ही अच्छा लगता है। अब काम निमट गया था फ्रेंड्स, तो मैं नहा धो के आ गई थी, क्योंकि इसके बाद में मुझे फिर खाना वाना ही बनाना है। और नहाने के तुरंत बाद ना मुझे थोड़ा सा मतलब चेहरे पे वो लगाना अच्छा लगता है क्रीम वगैरह, क्योंकि अब ना इतनी जैसे जैसे सर्दी आएंगी ना तो फेस इतना ड्राई होता चला जाएगा। तो मैं क्रीम लिपस्टिक वगैरह ये सब कुछ लगा ली है अपनी, और आ गई है फ्रेंड्स किचन में। आप किससे से खाओगे, आलू से, साग से? है? हाँ, सुबह बच्चों को बनाए थे ना। सबसे पहले अपने बालों को बांध लेती हूँ ताकि खाने में कोई भी बाल वगैरह कुछ भी ना आए। और फिर यहाँ पे सबसे पहले लगाती हूँ फ्रेंड्स आटा, क्योंकि ना आटा थोड़ी देर पहले लगा के रख दो ना तो रोटी अच्छी आती है, नरम नरम सी आती हैं। तो मैं आटा थोड़ी देर पहले लगा के रख लेती हूँ जब तक इसका डो जो है सॉफ्ट सा हो जाता है। और यहाँ पे लहसुन प्याज भी छील लेती हूँ साग छोंकने के लिए। लेकिन इस साग मैं बाकी लोगों के लिए बनाऊंगी, दिव्यांश के पापा के लिए मैंने बच्चों के लिए सुबह जो बनाए थे आलू टमाटर की सब्ज़ी वही आज इसके पापा को दे दूँगी, क्योंकि इन्हें साग वाग बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ये तैयारी मैं इसलिए करके रख रही हूँ पहले, क्योंकि फिर पापा आ जाएंगे तो पापा को आते ही पहले खाना चाहिए होता है, वो नहा धो के पहले खाना वाना खाएंगे। तो इसलिए मैं साग तैयार करके रख लेती हूँ। और साग ना हम घोटने से ही घोट देते हैं। बहुत से लोग होते हैं जैसे मिक्सी में पीसते हैं, या बहुत से लोग एक रही सी आती है ना उससे करते हैं, लेकिन मैं तो ग्राइंडर से कर देती हूँ हल्का फुल्का सा, और बहुत काम आसान भी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है इससे काम। और देखिए हमारा साग पिस गया है और इसमें तड़का लगाऊंगी थोड़ी देर में। बस पहले मैं दिव्यांशी पापा को देती हूँ खाना। और खाना जो है ज़्यादा आदमी के लिए तो बनेगा नहीं, सिर्फ दिव्यांशी पापा के लिए बनेगा और मेरे लिए बनेगा, क्योंकि अभी कोई आया नहीं है। और हमारे घर में सब गरम गरम ही खाते हैं। जब वो लोग आएंगे उसके बाद में सभी नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद ही खाएंगे पूजा वूजा करके। और अभी दोनों बच्चे उठे ही नहीं हैं, आयुषर मेरे दोनों बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स खाना भी किसी का भी नहीं बनेगा, सिर्फ मेरा और दिव्यांशी पापा का बनेगा। और मैं भी बस अभी नहा धो ली हूँ, उनको खाना दे के मैं जाऊँगी नीचे पूजा करने के लिए, और उसके बाद फिर मैं अपना खाना वाना खाऊँगी। और आज मैं सोच रही हूँ मशीन लगा दूँ, बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, कल भी नहीं धुल पाए थे तो आज मशीन लगा देती हूँ। क्योंकि कई दिन से मैं लग रही थी ना मैं कपड़े वपड़े निकाल देती, सर्दियों के कपड़े समझ में नहीं आ रहा कपड़े निकाले नहीं निकाले, कभी सर्दी सी लगने लग जाती है, कभी गर्मी लगने लग जाती है। तो बस आज मैं सोच रही हूँ आज मैं ये वाला काम भी करूँगी, आज कपड़े वपड़े निकालने का। तो मैं दिव्यांशी पापा को खाना दे आती हूँ। और अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कपड़े निकाल रही हूँ, जो वॉशिंग मशीन में हम भर के रख देते हैं बहुत सारे कपड़े, वो सब निकाल रही हूँ। और आज मशीन लगा लूँगी, कपड़े धुलते रहेंगे जब तक मैं अपना कुछ और काम कर लूँगी। इतने में नीचे पूजा करके आ जाऊँगी। मैं धो देती हूँ मशीन में कपड़े। और देखिए कितने सारे कपड़े हो गए हैं, 2 दिन के कपड़े हैं। कल मैंने थोड़े ही कपड़े धोए थे, बस सारे नहीं धोए थे, मशीन नहीं लगाई थी। तो आज मुझे सारे कपड़े धोने हैं। तो फ्रेंड्स मैं लगा लेती हूँ मशीन, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दिव्यांशी पापा शॉप पे चले गए हैं, और उधर बच्चे अभी पता नहीं मोबाइल वोबाइल देख रहे हैं। भाभी और अभी आए नहीं है सब। दिव्यांशी पापा गए। फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।